लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दूसरे मुल्कों में भी दौरे करते रहे हैं, कि वहाँ के जो प्लेयर्स होते हैं गवर्नमेंट उनको ओन करती है कि ये हमारा प्लेयर है, उनको फैसिलिटेट करती है, सारी सहूलियात देती है। वो क्या ज़्यादा बेहतर रास्ता नहीं होता कि हुकूमत खुद उस प्रोजेक्ट को या उस खिलाड़ी को ट्रेन करे और उसके बाद उसको किसी इवेंट में भेजे, बजाय इसके कि आप स्पॉन्सरशिप की तरफ जाएं? जी बिल्कुल, बिल्कुल इसमें बनता है कि गवर्नमेंट, जैसे कि स्पोर्ट्स बोर्ड है, यानी हमारे पाकिस्तान CSB है, जो तकरीबन हम जब भी हमें कैंप करना होता था तो हम जाके स्पोर्ट्स बोर्ड में कैंप करते थे, वहाँ से फिर टीमें जाते थे बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोई 10 साल से वो कैंप भी ख़त्म हो गए हैं सारे। आप देखे अरशद नदीम भी हमारे साथ ही रहते थे कैंप में, लेकिन फैसिलिटीज ना होने की वजह से काफ़ी लड़के हैं जो है वो ओलंपिक में नहीं जा सके। और 24 करोड़ की आवाम है और हमारे 5 से 6 लड़के चले जाते हैं ओलंपिक में, उसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली एक लड़का क्वालिफाई करता है, बाकी सारे वर्ल्ड कार्ड में जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स तो लगाए जाते हैं लेकिन वहाँ पर इतनी सहूलियात नहीं होती हैं, तो आपके ख्याल में ये जो खेलों का महकमा होता है ये कितनी फैसिलिटीज़ देता है? वो बुनियादी होती हैं क्या? किट्स प्रोवाइड नहीं की जाती या कोचेस प्रोवाइड नहीं किए जाते? वो फैसिलिटेशन या वो सहूलियात, उसमें क्या कमी होती है, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। सबसे ज़्यादा हमें मसला ये होता है, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं वो अपने कंट्री से बाहर जाके अच्छे प्लेयरों के साथ ट्रेनिंग करते हैं और अच्छे कोचों के साथ वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे उनका जो है एक्सपीरियंस बड़ा गेन होता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि पाकिस्तान में हमें कैंप में रखते हैं और वहाँ कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हमारी जो फैसिलिटीज़ है, जो मेंटल लेवल है, वो वहीं पे रहता है। तो इस वजह से हमें उसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता जिस तरह फॉरनर प्लेयर्स को मिलता है। तो इसलिए जो हमारी परफॉर्मेंस है उनसे काफ़ी कम होती है मेंटली भी, और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल भी उनसे कम होता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक अच्छे लेवल के जो उनके पार्टनर्स होते हैं उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और अच्छे लेवल के ट्रेनर्स के साथ उनकी ट्रेनिंग होती है। तो वो फिर जाके इस तरह ओलंपिक में क्वालिफाई भी करते हैं, फिर ओलंपिक में मेडल भी लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके, अगर मैं थोड़ा माजी का आपसे पूछूं, आपने जिस तरह कहा कि 2010 से गालिबन आपने शुरू किया, लेकिन आपकी अगर हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें ये लगता है कि शायद बज़ाहिर आप उतना शुरू में सीरियसली गेम को नहीं लेते थे, लेकिन एक मौके के ऊपर आपके कोच और आपके दादा ने गालिबन आपको इस चीज़ के ऊपर मजबूर किया कि नेशनल कॉज क्या होता है। वो अगर तजुर्बा अपना हमसे शेयर करें, और दूसरा ये कि ये नेशनल कॉज, क्या आप जैसे जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कितना अहम है अपने आप में? जी बिल्कुल। 2004 में मेरी एज काफ़ी कम थी, जब मैं एज ऑफ 14 में था। तो हमारे जो है एक नेशनल कैंप लगा हुआ था, जिसमें ट्रेनिंग से थोड़ा सा बोर होके मैं ना कैंप छोड़ के मैं वापस आया। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी एक टॉप क्लास के फुटबॉलर गुजरे थे, तो फिर मेरे ट्रेनर भी मेरे घर आए। तो मेरे ट्रेनर ने मेरे दादा को कहा कि ये आपका जो क्या कहना नवासा है वो कैंप छोड़ के भाग गया। तो फिर मेरे दादा ने मुझे समझाया कि आप एक बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप एक इंटरनेशनल लेवल के कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप जब जाएंगे बाहर तो आप एक अच्छा सा मतलब आप एक सफीर बन के जाएंगे, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह आप कैंप को नहीं छोड़े और आप जाएं, दोबारा अपना कैंप ज्वाइन करें और मेडल ले और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो वैसे बड़ा दिलचस्प वाक़या है, लेकिन अब आपके ख्याल में जो बाकी प्लेयर्स भी आ रहे होते हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि पाकिस्तान का नाम लेकर जाना और फिर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना, ये क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर सिर्फ खेल को खेल की हद तक लिया जाता है? नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी हमारे साथ लड़के होते हैं, हमारे जो कैंप में 7 के लड़के हुए हैं, बहुत लड़के, आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग में मेडल्स है। हमारे लड़के उसी पैशन में खेलते हैं, वो पाकिस्तान के फ्लैग के लिए खेलते हैं। हम जब भी गए हैं, मतलब अब इंडिया में भी गए, तो इंडिया में भी हमने ग्रीन फ्लैग को, पाकिस्तान के फ्लैग को लहराया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप गालिबन वॉन ग्रुप के साथ किसी एग्रीमेंट में भी हैं? एक तो ये बताएं कि ये किस किस्म का एग्रीमेंट है, और दूसरा प्लेयर्स के लिए ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए होते हैं या फिर ये करियर में भी मदद देते हैं? देखिए, मैं मतलब 2017 से मैं इस ग्रुप के साथ हूँ। इससे पहले मैं
फ्लॉयड मेवेदर के साथ साइन था, जो अमेरिकन दुनिया के सबसे टॉप बॉक्सर गुजरे हैं अपने वेट क्लास में 50-0। उनके अंकल के साथ मेरी ट्रेनिंग होती थी लॉस वेगस में। उसके बाद फिर मैं ये वॉन ग्रुप जो है, जो MTK के नाम से था, तो वो फिर मैं उनके साथ मैंने साइन किया। तो अभी तक मैं उनके साथ ही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा इनकी सपोर्ट ये है कि वो मेरे टिकट कराते हैं। जब भी इंग्लैंड जाता हूँ तो इंग्लैंड में मेरे ट्रेनिंग कैंप का मेरा न्यूट्रिशन और मेरा रहने का और मेरे जितने भी टिकट्स होते हैं तो सारे वो यही बर्दाश्त करते हैं, और मेरे कोच को भी पे करते हैं और मेरे स्पारिंग पार्टनर्स को भी पे करते हैं। तो ये मेरे लिए एक मतलब मैं एक लकी बॉक्सर हूँ पाकिस्तान का, जो मुझे एक ऐसी कंपनी मिली है जो मुझे एक टाइम से लुक आफ्टर कर रहा है। ठीक। अच्छा ये बताएगा कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आपको कितनी सपोर्ट मिलती है? आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में जिक्र करते हैं पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग फेडरेशन है उसका भी, उन्होंने भी आपको मुख्तलिफ स्टेजेस पे सपोर्ट किया। कुछ दीगर खिलाड़ियों से अगर बात करें तो वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के इदारों से मुतमईन नज़र नहीं आते कि वहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। आपको भी ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स है। आप देखिए, हमारे जितने भी इंटरनेशनल जो प्लेयर्स है, तो फेडरेशन वो ज़्यादातर यही गिला करते हैं, फेडरेशन से ही गिला करते हैं। तो जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेडल्स नहीं आएंगे। तो इस तरह मेरे साथ भी होता रहा है। मैं टॉप क्लास का पाकिस्तान का बॉक्सर था। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के बाद मुझे पता चल रहा था कि ये अभी आगे जाके कोई सपोर्ट नहीं होगा, और आगे जाके कोई जिस तरह हमें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उस तरह ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गए थे तो हम घर से ही गए थे, मीन्स मतलब हम अपने घर में अपने ट्रेनर के साथ एक साथ मिलके, जो मेरे इंटरनेशनल ट्रेनर थे तारिक साबुत के साथ मैं खुद ट्रेनिंग करके, तो 15 to 10 डेज का कैंप होता था वो, विच इज इनफ, वो हमारे लिए इनफ नहीं था। तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता था। तो फिर जब एशियन गेम्स का मेडल लिया उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं प्रो में जाऊं, और मुझे साउथ कोरिया में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जिससे फिर मैंने उनके साथ साइन किया। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जो है WBC वर्ल्ड टाइटल जीता, जिसमें मैं दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बना। 2017 से 2022 तक वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर दुनिया मेरा। तो उस तरह इन तरह बड़े जो कंपनीज है जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप जाके फिर टॉप लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे आप लड़ते हैं, फिर दुनिया में पहले नंबर पे होते हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, अपने कंपनी का नाम रोशन करते हैं।